हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह में गुरुवार को किए जाने वाले महालक्ष्मी माता के व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कथा पसंद आएगी। वैसे तो महालक्ष्मी माता का यह व्रत आप किसी भी महीने के गुरुवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु मार्गशीर्ष माह के गुरुवार से यह व्रत शुरू करना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए फिर कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। यह कहानी द्वापर युग के भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश की है। सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम का एक राजा था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। भद्रश्रवा को चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। भद्रश्रवा की रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। सूरत चंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार की बात है, महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि वह राजा के राजप्रसाद में जाकर रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह उस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख प्रदान करेगा और अधिक शुभ सुविधाएं दे पाएगा। श्री महालक्ष्मी जी ने सोचा कि अगर गरीब के घर लक्ष्मी आए तो वह उस धन दौलत को अपने स्वार्थ और अपने ऊपर ही खर्च कर देता है। ऐसा विचार करके श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धरा और अपने हाथ में लाठी लिए और उस लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। हालांकि माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, परंतु उनके चेहरे पर एक तेजस्वी देवी की चमक थी। माँ लक्ष्मी बनी उस बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री को देखकर एक दासी सामने आई। उसने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री से उसका नाम, धाम, काम, कर्म सब पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धरे हुए माँ लक्ष्मी बोली, पुत्री, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह बहुत गरीब थी। गरीबी के कारण हर रोज इनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे और रानी का पति उसे रोज मारता था। इस बात से तंग आकर रानी घर छोड़कर जंगल में चली गई और वहां पर खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। तुम्हारी रानी की यह दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने से तुम्हारी रानी ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिससे महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। और माँ लक्ष्मी का व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में जाकर रहीं। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी माता का व्रत किया उतने हजारों साल सुख भोगा और इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह इस जन्म में श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है, जिस कारण मैं उसे यह बात दिलाने आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री की ऐसी बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया और बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए महालक्ष्मी से पूछा कि महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। तब महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की सारी विधि तथा महिमा बताई। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री से महालक्ष्मी व्रत का सारा विधि विधान पूछने के बाद इतने बड़े राजमहल राज वैभव में रहने के कारण रानी को ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। रानी संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी, जो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। जब दासी ने रानी को उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री द्वारा कही गई सारी बातें बताई तो रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। रानी को यह पता नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता उस ब्राह्मणी बुढ़िया का रूप धर के उसके द्वार पर स्वयं आई हैं। जब माता लक्ष्मी ने रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर करते हुए देखा तो माँ ने वहां ठहरना सही नहीं समझा और वहां से चली गई। रास्ते में ब्राह्मण रूपी महालक्ष्मी को राजकुमारी श्यामबाला मिली और उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी से अपनी माँ की तरफ से क्षमा मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा और उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। श्यामबाला धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई
और अपने पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। और इधर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप रानी पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और अपना सारा हाल उससे कहें, वह हमारी मदद जरूर करेगा। यह बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए और अपने दामाद के राज्य में पहुंचते ही वहां एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब में से पानी ले जाने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की कि वह कौन है। और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वह दौड़ती हुई अपनी रानी के पास पहुंची और उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर ठाट बाट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया। और जब भद्रश्रवा लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहर से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हैं। जब उन्होंने सोने की मोहर से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, पर यह क्या है हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी माता के प्रकोप से हुआ था और इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी माता का व्रत किया और अपनी माँ को भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर चली गई। महालक्ष्मी का व्रत रखने के कारण उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई, परंतु श्यामबाला को देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बात तो याद आने लगी कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया, जिस कारण पिता के घर में श्यामबाला का कोई भी आदर और सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। परंतु श्यामबाला ने इस बात का कुछ भी बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जब उसके पति ने पूछा कि वह अपने मायके से क्या लाई है, तब श्यामबाला ने उत्तर दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया था और परोसा। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का बना हुआ था, जिस कारण खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। फिर श्यामबाला ने थाली में थोड़ा नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया और वह अच्छा लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह सार जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। श्यामबाला के पति को उसकी बातें सही लगी और दोनों हंसने लगे, भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी माता की पूजा करता है तो माता महालक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती है, सुख शांति, धन संपत्ति और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु सब कुछ प्राप्त होने के बाद माता की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए। श्री महालक्ष्मी माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, कथा पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में जय महालक्ष्मी माता अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो महालक्ष्मी माता।